हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 59 कोड एंड हम लोग इस सीरीज़ को इस HTML कंप्लीट कोर्स के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा वीडियो नंबर 12 है। हम लोग 11 वीडियो तक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए। यहाँ पे यूट्यूब पे ओपन करने के बाद आपको सर्च कर लेना है 59 कोड एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा चैनल। तो आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और यहाँ पे ये रहा हमारा चैनल। ठीक है, तो इसको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आप लोग को जब आइएगा यहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, आइएगा तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा HTML फुल कोर्स के नाम से। HTML फुल कोर्स के नाम से, और इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है एंड देन ये हमारा इधर ये पूरा कोर्स आ चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, आप डायरेक्ट जा सकते हो। और ये आ गया हमारा कोर्स जिसमें हम लोग अभी तक आई फ्रेम टैग यानी कि यहाँ वीडियो नंबर 11 तक हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यहाँ पे 11 वीडियो आप लोग देख सकते हो और जल्दी से इसको आप लोग चेकआउट करो और स्टार्टिंग से लेके ट्यूटोरियल 1 से लेके आप लोग 11 तक फटाक से जल्दी से देख लो एंड देन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 12। ये हमारा फोल्डर बन चुका है और इसमें हम लोग जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, VS कोड में ओपन हो चुका है एंड देन यहाँ पे हम लोग को फाइल बना लेना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेबल, तो हम लोग टेबल के नाम से ही बनाते हैं table.html। ये हमारा फाइल बन चुका है table.html के नाम से। अब आ जाते हैं इसमें और हम लोग यहाँ पे अपना कोडिंग करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या होता है टेबल टैग और कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बॉयलरप्लेट लिख लेते हैं HTML का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको VS कोड प्रोवाइड करता है। एंड देन यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट में हम लोग लिखेंगे टेबल टैग इन HTML, अब यहाँ पे फिर बॉडी में आ जाना है, उसके बाद टाइटल के बाद। ये सारा हम लोग डिस्कस किए हैं पिछले वाले वीडियो में एंड यहाँ पे हम लोग सिर्फ कंटिन्यू करने वाले हैं। और यहाँ बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, तो टेबल टैग। तो टेबल टैग के लिए सबसे पहले यूज़ करना है एक टैग जिसका कि नाम है हमें टेबल। अब जैसे ये हमारा एक टैग हो गया है ओपनिंग विथ क्लॉज यानी कंटेनर टैग है ये। एंड देन टेबल टैग में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले समझना है, ठीक है, कि टेबल टैग और उसके अंदर क्या करते हैं। जैसे तो यहाँ पे देखिए टेबल कुछ इस तरह से होता है। तो देखिए ये हमारा बन चुका है एक सिंपल सा समझने के लिए। ये हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ये जो रोल का है और ये क्लास का है, ये सारे कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स हो गए। और रो, ये इधर से ये सब सारे रो हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा जो है ये हमारा टेबल टैग के अंदर आ गया। एंड देन यहाँ पे ये जो एक रो हमने क्रिएट किया, एक रो किया, उसके लिए एक टैग होता है जिससे कि एक रो कंप्लीट रो क्रिएट होता है और उसमें कितने कॉलम्स आपको देने हैं, ये कॉलम्स ये कॉलम्स ये कॉलम्स, यानी कि टोटल हमने 3 दिया है एक रो में, तो 3 के लिए भी एक अलग टैग होता है। तो यही चीज़ हम लोग को समझना है सिंपल सा कि कैसे कैसे ये क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम लोग आ जाता है अपने वाले table.html में और यहाँ पे सबसे पहले एक टी आर यानी कि टेबल रो टैग होता है। ठीक है, टेबल रो टैग होता है टेबल के अंदर। और इसमें क्या हुआ, हमारा एक टेबल का रो क्रिएट हो गया। रो यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से कुछ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग को कॉलम बनाना है, यानी ये हमारा कंप्लीट बन चुका है इधर का। बट हम लोग अब 3 को बनाना है, नेम रोल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए आएगा डेटा टेबल डेटा और एक और होता है टेबल हेड TH। तो उसका क्या डिफरेंस है ये अभी मैं बता रहा हूँ तुरंत। तो टेबल डेटा में हम लोग आएंगे पहले नेम, इससे हमारा एक कॉलम बन गया, अब 3 कॉलम बन गया, क्लास और यहाँ पे हो गया रोल। इसको अगर हम लोग रन करें अभी तो ये देखिए ये बन चुका, बट अभी दिख नहीं रहा। वो दिखने के लिए सबसे पहले ये यहाँ टेबल में और यहाँ पे हम लोग को बॉर्डर को कर देना है 1। अब ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, यानी कि ये एक रो क्रिएट हुआ हमारा ये वाला TR से।
TR से हमारा एक रो क्रिएट हो गया, एंड इसमें कितने कॉलम्स देने हैं वो हम TD से डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पे ये जो है ये हेडिंग कहलाता है, इसमें तो कोई चेंजेस करेगा नहीं, नॉर्मल डेटा तो है नहीं, ये तो हेडिंग है शो कर रहा, तो इसको टेबल हेड कहते हैं। टेबल हेड, ये देखिए बोल्ड हो गया ना। सिर्फ सिंपल इसमें डिफरेंस है कि ये हेडिंग है तो बोल्ड होगा थोड़ा, और डेटा जो है वो थोड़ा नॉर्मल टेक्स्ट होगा। अब यहाँ पे चाहते हैं कि नेम के नीचे आ जाए नाम, और क्लास के नीचे आ जाए क्लास का जो वैल्यू है, और रोल के नीचे रोल का वैल्यू है। तो वो आने के लिए नीचे एक और रो तो चाहिए, तो हम लोग इसके बाद एक और रो क्रिएट करेंगे। रो बन चुका है। अब इसमें हम लोग टेबल डेटा अभी हम लोग इंटर करेंगे। टेबल डेटा क्यों? तो टेबल डेटा हम लोग इंटर करेंगे क्योंकि नाम हर बार हम लोग को थोड़ी ना लिखना है, ये तो एक और बता रहा है कि इसमें आपका नाम होगा ये वाला पूरा कॉलम में। तो यहाँ पे हम लोग TD जो है इसमें हम लोग कर देते हैं सपोज सोनू। देखिए नेम के नीचे आ गया। अब क्लास के नीचे आएगा नेक्स्ट वाला जब हम लोग कॉलम बनाएंगे, तो क्लास हम लोग का आ जाएगा 10, क्लास भी आ गया, और रोल नंबर आ गया हमारा 59। ठीक है, देखिए ये नीचे आ गया। अब इसके बाद मान लीजिए हमें फिर से एक और बनाना है, तो एक और TR सेम हम लोग इसके बाद बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, और ये अभी बना रहा हूँ मैं तीसरा रो। इसमें डेटा आप लोग चेंज कर लीजिए। ठीक है, देखिए चेंज हो गया। और बाकी तो CSS की प्रॉपर्टी हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और बेसिक सा इतना ही है। अब हम लोग को एक और चीज़ है इसमें, जो कि है सपोज हम लोग यहाँ पे एक और फर्स्ट वाला जो हेडिंग टैग है उसमें हम लोग एक और बना लेते हैं मोबाइल नंबर। ये हो गया मोबाइल, मोबाइल का हो गया। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है कि ये जो दोनों है ब्रदर है, ठीक है, और ये जो दोनों भाई है, तो दोनों का जो नंबर होगा सिंपल सेम ही हो सकता है, सेम नंबर हो सकता है मोबाइल नंबर। तो सेम के लिए हमें इस दोनों कॉलम को कवर करना होगा। ये जो दोनों रो है वो दोनों रो को हम लोग को कवर करके एक ही में दिखाना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आ जाइए सबसे पहले, ये हो गया आपका ये वाला, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो एक और हम लोग TD बनाएंगे, सपोज से मोबाइल नंबर हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। तो इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, ये TD जो है इसके अंदर में हम लोग क्या लगाएंगे, ये जो है वो दोनों रो को कवर करेगा, ये दोनों रो को कवर करेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रो स्पैन HPN, रो स्पैन में हम लोग कर देंगे 2। क्या हुआ, यानी एक रो दो रो को ये सिंगल डेटा कवर कर लिया। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि इसका मोबाइल नंबर भी यही है, इसका मोबाइल नंबर भी यही है सेम, इससे ये पता चला। अब जैसे अभी हम लोग एक चीज़ होता है रो स्पैन, ये हम लोगों ने देख लिया। अब कॉल स्पैन होता है, कॉल स्पैन इट मीन्स कॉलम स्पैन, स्पैन करना मतलब मर्ज करना दोनों को। तो कॉलम में भी हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि एक और हम लोग डेटा सिंपल सा इंसर्ट कर लेते हैं, और इस पे सपोज से हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डिफरेंस कुछ दे दिए। ठीक है, आ गया डिफरेंट, इससे ये वाला सिंपल सिंगल हो गया और ये दोनों डबल हो गया, इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कॉल स्पैन का क्या यूज़ है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लिए रो स्पैन, एंड देन हम लोग कॉल स्पैन देखेंगे, और ये सारी चीज़ों पे हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो ये कवर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो हम लोग कॉल स्पैन देखते हैं। तो कॉल स्पैन में क्या करेगा कि यहाँ पे रो जो है वो दो रो को कवर किया, तो कॉलम ऐसा हम लोग देंगे कि वो जो है वो दो कॉलम को कवर कर लेगा। अगर हम लोग कुछ चाहते हैं ये दोनों को कवर करना, तो ये दोनों एक में हो जाएगा, है ना। तो जैसे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नेम एंड, हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नेम और नेम को हम लोग दोनों में रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, इसमें आ गया एक नेम है, तो नेम में हो सकता है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक बना नेम, तो नेम हम लोग को ये दोनों को कवर कर ले सिंपल सा, ये नेम के अंदर ही ये दोनों आ जाना चाहिए। सपोज सोनू एंड 10, ठीक है। तो सोनू एंड 10 कैसे आएगा, तो ये जो नेम है इसको अंदर, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दो कॉलम को कवर करना है, तो यहाँ पे करेंगे कॉल स्पैन, और कॉल स्पैन में हम लोग 2 दे देंगे। तो क्या हुआ, ये 2 को कवर कर लिया, है ना। यानी इस नेम के अंदर ही अब दोनों आ रहा है। चलिए ये दोनों आ गया नेम के अंदर, यानी कि ये हो गया कॉलम स्पैन, जिसमें कि हम लोग एक से ज़्यादा कॉलम्स को इंटीग्रेट करेंगे। एंड रो स्पैन में हम लोग क्या करेंगे, एक से ज़्यादा रो को स्पैन हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ये चीज़ें हम लोग करने वाले हैं इसमें। तो ये हो गया सिंपल सा हम लोग का डेटा। एंड
चलिए ये हम लोग सीख लिए। और हम लोग टेबल में एक और सिंपल सा प्रोजेक्ट हम लोग इसी टाइप का बना लेते हैं। जैसे कि इस टेबल को हम लोग सबसे पहले हाइड कर लेते हैं एंड एक और बनाएंगे। इससे आप लोग को समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक और टेबल टैग बना लिए, ठीक है। एंड टेबल टैग में सबसे पहले हमें एक रो बनाना होगा, जिसके लिए टी आर टेबल रो बन गया। अब टेबल इस वाले रो में हम लोग क्या रखेंगे, सिंपल सा हम लोग रखने वाले हैं, सपोज से हम लोग रखने वाले हैं टेबल हेड। पहले तो टेबल हेड ही हम लोग देंगे, है ना। तो हेड में हम लोग देंगे नेम, सपोज से नेम हो गया। एंड देन हम लोग टेबल हेड में देंगे नेम के बाद हम लोग देंगे यहाँ पे सपोज से फादर्स नेम हम लोग दे दिए। और इसको एक और हम लोग दे देते हैं ब्रांच, ठीक है। इतनी चीज़ें हम लोग दे दिए हेड। अच्छा, और ये वही फिर हम लोग को देख रहा बॉर्डर नहीं दिख रहा, तो बॉर्डर बाय डिफॉल्ट 0 रहता है, तो हम लोग बॉर्डर कर देंगे 1। बॉर्डर आप जैसे 2 करोगे तो और ज़्यादा दिखेगा, बोल्ड 3 करोगे और ज़्यादा, 4 और, है ना। तो हम लोग ज़्यादा नहीं 2 ही रखते हैं, सिंपल। एंड उसके बाद ये टेबल हेड हो गया हमारा। इससे हेडिंग पता चल रहा है कि इस वाले कॉलम में क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टेबल रो ही बनाएंगे हम लोग। टेबल और रो हम लोग सब में बनाएंगे, या तो फिर ये हेडिंग वाला हो या तो डेटा वाला हो, सब में टेबल रो तो बनाना होगा। अब यहाँ पे हम लोग टेबल डेटा रखेंगे। अब वो किस फॉर्म में रखेंगे वो देखिए। जैसे ये फर्स्ट में नेम है, तो नेम का ही डेटा हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है। तो नेम में हम लोग रख लिए, नेम में हम लोग रख लिए। एंड देन फादर्स नेम, सपोज से, तो हम लोग फादर्स नेम यहाँ रख दिए। एंड देन हम लोग का है ब्रांच, तो टेबल डेटा में हम लोग ब्रांच रख दिए CSC। तो ये देखिए ये सारा हम लोग का बन गया, ठीक है। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच। अच्छा, ये भी चीज़ कर सकते हैं, ब्रांच में CSC है, और CSC में भी हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे। एक और यहाँ पे बना लेंगे, ये बन गया ब्रांच। और ये जो है ठीक है। इसको एक और नहीं बना के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेबल हेड में हम लोग करेंगे कॉल स्पैन। हम लोग को कॉलम स्पैन करना है 2 का बन गया। अब एक और हम लोग डेटा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए दोनों ब्रांच के अंदर ही आ गया, लेकिन एक में हम लोग मेंशन करेंगे CSC, और एक CSC के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे सपोज से वेव डेव। यानी कि इससे एक पता चल रहा है कि ब्रांच के अंदर CSC है एंड वेव डेव है। तो इससे हम लोग कुछ समझ सकते हैं कि एक ही ये ब्रांच के अंदर ही आ रहा है। तो ये हो गया कॉलम स्पैन हम लोग का। अब रो स्पैन करते हैं, है ना। तो रो स्पैन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज से ये हो गया हमारा पहला डेटा, एंड ये हो गया हमारा दूसरा डेटा। और सपोज ये जो ब्रांच है या फादर्स नेम है वो एक ही है, तो 2 बार लिखना क्या ज़रूरत है, सोनू। ये जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब सपोज ये दोनों फादर्स एक ही हैं, ठीक है। तो XYZ दोनों में क्या लिखना ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोग एक ही कर देंगे। तो ये होता है रो स्पैन। ये जो XYZ है इसको हम लोग करेंगे रो स्पैन। रो स्पैन में हम लोग 2 दे देंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो रो स्पैन यहाँ पे दिख रहा है इसमें हम लोग एक रो स्पैन दे देंगे XYZ में, और इसको हम लोग साइड कर देंगे, हटा देंगे। तो ये हो गया कवर, यानी ये दोनों जो है सेम में आ गया, है ना। तो ये हो गया हमारा रो स्पैन, एंड ये वाला हो गया कॉलम स्पैन। तो बस इतनी ही चीज़ें हैं इसमें टेबल टैग में। और बाकी इस पे आप CSS जितना चाहो उतना अप्लाई कर सकते हो, बेसिक सा यही है। और इसमें आपको नीड कुछ पड़ेगा नहीं, बाकी CSS का सारा इसमें गेम है, सारा CSS का करना है बाकी चीज़ें। तो बस इसमें हम लोग इतना ही रहने देते टेबल टैग में, और बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। और इस सारे चीज़ों पे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, और जल्दी से आप लोग जाके इस HTML के कोर्स को एक्सेस कर लीजिए। और इसमें हम लोग 11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, एंड ये हमारा 12 वीडियो भी अपलोड हो ही गया होगा। अब चैनल पे आप देख लीजिए जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स के साथ यहाँ से क्लिक करके और इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।